Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic is geometric mean for group data. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ग्रुप डेटा को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप डेटा क्या है। ग्रुप डेटा उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। टू टाइप्स के क्वेश्चंस देखे जाते हैं ग्रुप डेटा में। फर्स्ट टाइप में x के साथ जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसमें x हमें x की वैल्यूज़ नोन होती हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट x की वैल्यूज़ हमें नोन है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं जिसमें डेटा जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है। 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 1। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जब आप क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है और उसमें हमें x की वैल्यू चाहिए हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम किस तरह से x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। x फॉर दिस केस क्लास मार्क उसको हम बोलते हैं। क्लास मार्क x बेसिकली ये क्लास इंटरवल में जो हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ना 0 वैल्यू है ना 4, बल्कि 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह 5 to 9 ये शो कर रहा है कि इसके अंदर 6, 7 और 8 भी काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन क्लास इंटरवल में हमें मिड वैल्यू लेनी होती है, तो उसका तरीका ये होता है जिसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। इसका मेथड ये होता है कि आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। यहाँ अरिथमेटिकल मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि 2 वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 4/2, तो ये आ गया 2। जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे वैल्यूज़ को, तो 5 + 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 14/2, तो इसको डिवाइड करें 7। इसी तरह से 10 + 14 डिवाइड बाई 2 एंड 24/2, इसको डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा। और लास्ट है 15 + 19 डिवाइड बाई 2, तो इसको ऐड करें तो ये आ जाता है 34/2, इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 17। याद रखें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास वैल्यूज़ दी हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में और आपको x चाहिए हो फार्मूले में, कैलकुलेट जो आप कर रहे हैं जो फार्मूला है उसमें आपको x की वैल्यूज़ चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का फार्मूला एंटीलॉग समेशन f log ऑफ s डिवाइड बाय समेशन f। याद रखें जहाँ पे भी ग्रुप डेटा होगा तो आपको फार्मूले में भी फ्रिक्वेंसी नज़र आएगी। आपने कभी भी पेपर में ये मिस्टेक नहीं करनी कि अगर ग्रुप डेटा दिया हुआ है और आप फ्रिक्वेंसी को छोड़कर अन ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ कर लें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर हमें डेटा गिवन है और डेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए सबसे पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमें ज्योमेट्रिक मीन के लिए यहाँ पे क्लास इंटरवल से x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हमेशा की तरह आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्रिक मीन ये जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो उसका फार्मूला लिखें, एंटीलॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। आपको फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करें तो आप देखिए फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना टेबल बनाएंगे। फॉर दिस केस वैल्यूज़ हमें गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो क्लास इंटरवल से आपने एक्स की वैल्यूज़ चूँकि कैलकुलेट करनी है तो एक कॉलम आप साथ छोड़ दें फॉर क्लास मार्क के लिए या एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, और नेक्स्ट कॉलम आप फ्रीक्वेंसी का बना लें। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and 25 to 29। ओके, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह 5 + 9 14 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह 10 + 14 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, एंड 15 + 19 34 डिवाइड बाई 2 17, एंड 20 + 24 इन दोनों को ऐड करने से आएगा 44 डिवाइड बाई 2, तो 22। 25 + 29 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54, और 54 पे जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 5 4 एंड 2। अब अगर आप फार्मूले में देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है लॉग ऑफ एक्स। अगर लॉग ऑफ एक्स गिवन है यानी कि हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ का लॉग कैलकुलेट करना है। अब हम एक कॉलम बनाएंगे लॉग ऑफ एक्स के लिए। एक्स की हर वैल्यू का आप लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर ले लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, और उसमें जो लॉग आप लॉग के लिए जो बटन यूज़ करेंगे वो एल और एन वाले होंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जब लॉग कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 और लॉग का बटन आप प्रेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.69314। इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ आप इसी तरह से ऐड करते जाएंगे और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी लॉग की। तो इसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.693। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है 7, तो लॉग ऑफ 7 हम लेते हैं जो कि आ जाएगा 1.945, एंड लॉग ऑफ 12 तो वैल्यू आ जाएगी 2.484। इसी तरह से लॉग ऑफ 17, तो आप लॉग लेंगे 17 का 2.833, एंड लॉग ऑफ 22, तो ये वैल्यू आ गई 3.091, एंड लास्ट वैल्यू है 27, इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 27, तो ये आ जाएगा 3.295। अब इन वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है f के साथ, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में ये f के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। f log ऑफ x, एक न्यू कॉलम हमारे पास बन जाएगा। अब आप देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ को, तो फर्स्ट वैल्यू चूँकि 1 ही है तो इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0.693 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 0.693। नेक्स्ट वैल्यू है 1.945 मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3.89।
इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है वो है 3 मल्टीप्लाई 2.484, तो हमारे पास जो वैल्यू आई कैलकुलेशन के बाद वो होगी 7.452। 2.833 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 14.165। नेक्स्ट वैल्यू है 3.091 मल्टीप्लाई 4, तो ये वैल्यू आ गई 12.364। लास्ट वैल्यू है 3.295 मल्टीप्लाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.59। यानी इन सब वैल्यूज़ को हमने वन बाय वन इनके साथ दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। अब हमें समीशन चाहिए एफ लॉग ऑफ एक्स का, क्योंकि फार्मूले में है समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स, तो हमें इसको ऐड करना है इन वैल्यूज़ को। तो अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 0.693 प्लस 3.89 प्लस 7.452 प्लस 14.165 प्लस 12.364 प्लस 6.59। तो जब इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 45.154। अब फार्मूले में देखें तो हमें समीशन एफ भी चाहिए, तो समीशन एफ के लिए आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 एंड 15 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17। आप चाहें तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं, जहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन आ जाए तो डायरेक्ट भी कर ली जाती है। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। एंटी लॉग एंड समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये आ गया 45.154 डिवाइड बाय समीशन एफ, तो वो 17 है। अब हमने क्या करना है कि 45.154 को डिवाइड कर देना है 17 पर, डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 2.656। अब हमें एंटी लॉग लेना है 2.656 के लिए, तो इसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें जब आपने एंटी लॉग लेना होता है तो लॉग का बटन ही यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और फिर लॉग का बटन प्रेस करते हैं, तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर दिस केस मैं विंडो का जो कैलकुलेटर है वो यूज़ करूँगी, अलग से कोई। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए विंडोज़ का कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें ये नहीं होता कि शिफ्ट को कोई बटन दिया हो, तो यहाँ पे ये लॉग का बटन अलग से दिया हुआ है और ई पावर एक्स का बटन अलग से गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2.656 और उसके बाद हम इस बटन को प्रेस कर देंगे। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर एंटी लॉग आ गया 14.239। ये वैल्यू आप पॉइंट के बाद देखें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, हमें ओनली 3 डिजिट्स लेने होते हैं, तो हम लेंगे 14.239। तो यहाँ हमारे पास आ गया 14.239। तो इस तरीके से आप ग्रुप डेटा के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ हमारा आंसर है 14.239। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।